बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं सुंदस फयाज़ आगाही के एक और सेशन में अपनी जानिब से और इतरफ़ व पाकिस्तान की जानिब से अपने देखने सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। आज जिस शख्सियत को हमने यहाँ पर इनवाइट किया है, मुझे यकीन है हम में से कुछ लोग उनको ज़रूर जानते होंगे। आपका नाम जावेद अमीर अली है। आपने 2003 में इंटरनेशनल वाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में वाइजीन की ट्रेनिंग मुकम्मल की। करंटली आप IWTP के करंट कोहर्ट के मेंटर हैं। अगर हम आपकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप बैंकर भी हैं। इतरफ़ पाकिस्तान और इतरफ़ युगांडा में बहैसियत बोर्ड मेंबर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। तो आइए हम सर को वेलकम करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू। नाजरीन, आज के सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे पावर ऑफ साइलेंस को। हम देखेंगे कि साइलेंस क्या होती है, हम देखेंगे शोर क्या होता है, क्या एब्सोल्यूट साइलेंस होती है, वो कौन सा एप्रोप्रिएट टाइम या तरीका है जो कि प्रैक्टिस हमें करवा सकता है। हम ये भी देखेंगे कि साइलेंस का रोल हमारी ज़िंदगी में, बच्चों की ज़िंदगी में, यूथ की ज़िंदगी में क्या है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में साइलेंस को कैसे देखा जा रहा है, इसके मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल बेनिफिट्स क्या हैं। आई नो बहुत सारे सवालात हैं। हम कोशिश करेंगे इन तमाम सवालात को साइंटिफिक बेनिफिट्स के साथ और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करते जाएं। तो आइए हम अपने स्पीकर से उन सवालात की तरफ बात करते हैं। सर, हमारे जो आज का टॉपिक है वो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या है साइलेंस, पावर ऑफ साइलेंस क्या है। लेकिन सारे सवालात पे आने से पहले, जो कि मैंने अभी जिक्र किया, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने एक टॉपिक चूज़ क्यों किया, आपको क्या लगता है इसकी क्या ज़रूरत है। यस, मेरा प्रीवियस सेशन जो था जिसमें हमने पावर ऑफ नाउ की बात की थी और उसमें हमने जानने की कोशिश की थी कि आज के अंदर रहकर जो है वो हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं अभी के अंदर रह के। तो उसी का जो एक चैप्टर है जिससे हम साइलेंस या मेडिटेशन की बात करता है कि वो बहुत सारी चीज़ें जो कि आप आज ज़िंदगी के अंदर हासिल करना चाहते हैं, उसका एक सोर्स जो है वो साइलेंस है, उसका एक सोर्स जो है वो खामोशी है, जो कि आज आपको इतने सारे बेनिफिट्स दे सकता है। तो आज के सेशन में हम उस साइलेंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि जिसके इतने सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स नज़र आए। और जब मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इसके सिर्फ वो बेनिफिट्स नहीं है जो कि हम समझते हैं कि शायद हमें जो है वो सुकून मिल जाए, एक वर्ड में हम कह दें कि हमें सुकून मिल गया, हम सेटिस्फाइड हो गए, ऐसा नहीं है। बल्कि उसके फ़िज़िकल बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके मेंटल हेल्थ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपके करियर और आपके बिज़नेस के अंदर इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और जब हम इसको एक्सप्लोर करते गए तो पता चला कि साइलेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम सिर्फ इस तरह से कहें कि भाई ये हमें एक छोटे से किसी सक्सेस की तरफ ले जाएगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है बड़े सक्सेसेस के लिए। तो हम जब इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, इस पर मज़ीद जब बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि साइलेंस हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को, ओवरऑल हमारी ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव्स को और हमारी लाइफ में पर्पज़ और मीनिंग देने के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो बिफोर इसके कि हम ये देखें कि साइलेंस जो है वो कितने बेनिफिट्स दे रहा है, आप शोर को कैसे देखते हैं? क्या सिर्फ लाउड म्यूज़िक्स जो है उनको आप शोर में काउंट करते हैं, या जो सिर्फ नॉइज़ पॉल्यूशन है दैट इज़ द नॉइज़ जिसको आप डिस्करेज कर रहे हैं और साइलेंस को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं? मैं इसमें जो है वो एक स्टडीज़ जो साइलेंस के बारे में जो हम पढ़ते रहे उसमें कहते हैं कि नॉइज़ जो है वो हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है और साइलेंस जो है वो उसको रिपेयर करता है। और अगर हम देखें तो ये नॉइज़ सिर्फ साइलेंस के अलावा, ये नॉइज़ इस तरह से नहीं है नॉइज़ के जिस तरह हम कहें कि वो शोर मच रहा है, बल्कि मैं इसको कहूँगा कि भी हमारी लाइफ का हर एक पार्ट जो साइलेंट नहीं है वो इस नॉइज़ के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स सुबह उठता है, पहला काम वो क्या करता है, मोबाइल को उठाता है। तो उसकी एक्टिविटी वहीं शुरू हो जाती है कि उसका ब्रेन जो है वो उस टोन के साथ, जो कि व्हाट्सएप की टोन है, उसके साथ कि कितने मैसेजेस आए। इसके बाद वो भागता है, रश करता है, ब्रश करता है, शावर करता है, नाश्ता करता है, भागता है, गाड़ी बस जो भी है अपने ऑफिस पहुंचता है, स्कूल जाते हैं या बिज़नेस की तरफ पहुंचते हैं और हमें कंटिन्यूस एक प्रोसेस में चले जाते हैं। उस प्रोसेस के अंदर जो हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे काम करते हैं और वो सारे काम जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस का पार्ट बन जाता है। बंदा जब घर आता है वापस तो उसको फैमिली है, उसका सब टीवी है, उसके बाद न्यूज़पेपर्स हैं, या वो तमाम चीज़ें हैं जो कि उसको कंटिन्यूसली बिज़ी रखती हैं। तो जब नॉइज़ की हम बात कर रहे हैं
ये नॉइज़ वो है कि आपके सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो है वो आप किसी न किसी एक चीज़ के साथ आप अटैच्ड हैं जिसके अंदर साइलेंस नहीं है, जिसके अंदर सुकून नहीं है। वो कनेक्टिविटी आपको दे रहा है, एक के बाद एक काम, एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम, और वो आपको इस पूरे प्रोसेस में इंगेज रख रहे हैं, जिससे आपको जो है वो इस चीज़ का पता नहीं चल रहा कि आप क्यों कर रहे हैं। आप एक फ़्लो के अंदर बहते जा रहे हैं कि भाई हाँ, ये चीज़ इसलिए करनी है क्योंकि की जा रही है। अब साइलेंस क्या करता है, आपको जो है वो इस तमाम शोर से जो है वो आपके जहन को उस डैमेज से, जो कंटिन्यूसली डैमेज हो रहा है, उससे बचाने की कोशिश करता है। और ये साइलेंस का एक काम है जिसको हम कहते हैं कि वो रिपेयर वर्क करता है, जिसको साइंटिस्ट या ब्रेन साइंटिस्ट जिसको न्यूप्लास्टी कहते हैं, कि आपके ब्रेन के अंदर वो सेल्स जो कि उस नॉइज़ से डैमेज हो गए हैं, वो 10-15 मिनट का साइलेंस सेशन जो है वो उसको रिपेयर करना शुरू करता है। लेकिन क्या उस रिपेयर वर्क के लिए हमारे पास टाइम है? अगर टाइम नहीं है तो कंटिन्यूस प्रोसेस पे वो डैमेज करता ही जा रहा है। फिर हमारी जो एफिशिएंसी है, हमारी थिंकिंग एफिशिएंसी है, हमारे काम करने की एफिशिएंसी, वो सब नीचे सिंक करना शुरू कर दी। इसलिए क्योंकि हम जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस में जो डैमेज हो रहा है हमारा ब्रेन, उसको हम रिपेयर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो जब तक रिपेयर नहीं होगा, उसकी न्यूप्लास्टी नहीं होगी, जब तक वो जो है वो उस साइलेंस के ज़रिए वो अपने आप को दोबारा जो है वो उस प्रोसेस पे नहीं लेकर आएगा जिसके ज़रिए हम कहें कंप्लीट ब्रेन या मी माइंड जिसे हम कहते हैं, तो वो उस प्रोसेस के अंदर चलता रहेगा कि वहाँ पर हम एक के बाद एक दूसरी चीज़ करते जाएंगे, लेकिन हमें अपनी लाइफ के अंदर सुकून नहीं मिलेगा। एक किताब का मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ जो कि इकार्ट टोल की एक वन ऑफ द फेवरेट, जो लास्ट हमने बुक का जिक्र किया था, पावर ऑफ नाउ, वो भी इकार्ट टोल की बुक थी। और ये दूसरी किताब जो कि इकार्ट टोल की बुक है, इसका नाम स्टिलनेस स्पीक्स है, और वो इसी साइलेंस को इसमें एक्सप्लोर करता है। वो कहता है कि अगर कोई शख्स अपनी असल को देखना चाहता है, अपनी ओरिजिन को देखना चाहता है, तो उसका ओरिजिन साइलेंस है। तो कहता है कि भी है ना, अगर आप अपने ओरिजिन को नहीं एक्सप्लोर कर सकते या उसके साथ नहीं रह सकते, तो आप ऑल द टाइम एक हैपहैज़र्ड वे में हैं। ऐसा ही है कि किसी शख्स के पास जो है वो अचानक लाइट चली जाए तो उसमें क्या करेगा, और अगर वो उठना चाहेगा तो वो कोई चीज़ सामने से टकराएगा, इसलिए कि उसकी लाइट चली गई, उसको नज़र नहीं आ रहा कुछ भी, अगर बिल्कुल भी लाइट नहीं। अगर वो सीढ़ी उतरना चाहेगा तो गिर जाएगा, अगर जो है वो किसी चीज़ को पकड़ना चाहेगा, ग्रैब करना चाहेगा, तो वो उसे नहीं कर सकेगा, इसलिए क्योंकि उसके पास जो है वो सुकून या वो साइलेंस मिसिंग है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस में है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये हो रहा है कि हम इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं एक ऐसे प्रोसेस में कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास लाइट नहीं है, द लाइट इज़ मिसिंग, एक लोड शेडिंग है, एक अंधेरा है। अब अंधेरे में हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे? तो वी वांट दैट साइलेंस टू क्रिएट लाइट इन आवर सेल्फ। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ साइलेंस के जो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है आपको दिखाता है कि नेक्स्ट स्टेप आप किस तरह से लेकर चल सकते हैं। सर, आपकी बात से जो है मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ कि जब आपने बिजी लाइफ की बात की, अगर मैं अपनी लाइफ को देखूँ तो एक हाईली प्रोफेशनल लाइफ है, फिर उसमें स्टडी प्रेशर्स अलग हैं, तो इस पूरे टाइम में, इस पूरे रूटीन में साइलेंस के लिए स्पेस कहाँ क्रिएट किया जाएगा? मतलब डेडिकेटेडली किसी तरह से उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाना, इट्स टाइम टेकिंग एक्टिविटी और स्ट्रगल लगती है, तो उसको किस तरह से स्मूथली अपनी ज़िंदगी में लाया जा सकता है? आई बिलीव कि हर मज़हब ने जो है वो कुछ न कुछ ऐसे स्पेसेस क्रिएट किए हैं कि जो आप अपनी लाइफ के अंदर जिसके ज़रिए आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और जितने भी हम दुनिया के मज़ाहिब देखें, सूफ़ी मज़हब देखें, क्रिश्चियनिटी देखें, इस्लाम देखें, हर जगह पर जो है वो हमें एक कॉन्सेप्ट नज़र आता है कि हमें उस साइलेंस के साथ जो है वो अपने आप को सुकून के अंदर रखना है। अगर हम इसको जो है वो रिलीजन से ज़रा सा भी दूर कर कर देखें तो आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जैसे आपने कहा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी जो है वो आज साइलेंस को जो है वो एक्सप्लोर कर रही है, और साइंस इस साइलेंस को एक्सप्लोर कर रही है, इसके बेनिफिट्स को एक्सप्लोर कर रही है। मैं समझता हूँ कि अगर एक शख्स अपने दिन का आगाज़ सुबह उठते ही 10 या 12 मिनट साइलेंस और सुकून को दे, कुछ ना करे, डूइंग नथिंग, बस वो अपने उस फ़ौरन से ग्रैब करने वाली किसी चीज़ को, फ़ौरन से किसी चीज़ के पीछे पड़ जाने, फ़ौरन से किसी चीज़ को स्टार्ट कर देने के, दिन को स्टार्ट कर देने के बजाय अगर वो 10 मिनट अपने आप को दें, उस सुकून के साथ बैठें, वो जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, वो मेडिटेशन के प्रोसेस में जाए, या वो जो है वो खामोशी से जो है वो 10 मिनट का वो टाइम साइलेंस के अंदर गुजारें, तो इससे साइंस कहती है कि इससे आपके जहन पर, आपकी पूरी लाइफ पर जो है वो बहुत बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये वो चीज़ है जिससे हम शायद, जिसके हमारे पास टाइम नहीं है, हम चाहते तो हैं कि हम बहुत कुछ कर लें, लेकिन उसके लिए, उस चीज़ को करने के लिए, अचीव करने के लिए जो हमारे पास
तरीका है उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल, और ये बहुत प्रैक्टिकल भी है कि अगर 10 मिनट निकालना है तो शायद मैं मेहनत कर लूँगी कि चलो 10 मिनट की बात है। लेकिन मतलब आपको ऐसा लगता है कि एब्सोल्यूट साइलेंस, मतलब ऐसी चीज़ कि मैं बैठ जाऊँ और मेरा माइंड तो स्टिल वर्क कर रहा है ना, वो कैसे साइलेंट होगा, उसके लिए क्या किया जाए? यस, एग्जैक्टली अगर हम कहें कि मैं डे 1 पर जो है वो किसी साइकिल कंपटीशन या कार रेसिंग कंपटीशन के अंदर मैं आपसे कहूँ कि भाई सुंदर साहब जो है वो कल एक कार रेसिंग के अंदर, तो आप कहेंगे मैं मुझे तो कार चलाना नहीं है, तो मुझे कार सीखनी है पहले, फिर ही मैं कार रेसिंग के लिए जा सकती हूँ। या हम कहेंगे स्विमिंग कंपटीशन में जाना है, पर स्विमिंग सीखनी पड़ेगी, बाइसाइकिलिंग सीखना पड़ेगा। तो वो साइलेंस भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम सीखना पड़ेगा। अगर जो है वो हम कहें कि भी है ना आपको एब्सोल्यूट साइलेंस मिल जाए फ़ौरन डे 1 पे, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उस प्रैक्टिस में जो है शुरू में शायद डाउट्स क्रिएट हों, शुरू में ऐसा लगे कि भी है ना ये कितना मुश्किल काम है कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, या मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से वो 10 मिनट, लेकिन शायद शुरू में 1 मिनट 2 मिनट का साइलेंस जो है पुश करेगा हमें आइंदा 2 मिनट के लिए, या इसके बाद 2 मिनट के लिए। इस तरह से वो 10-12 मिनट या इससे भी ज़्यादा टाइम वो हमें आसान लगने लगेगा। ये ऐसे ही है कि आपने पहले दिन जो साइकिल चलाई होगी और 1 महीने के बाद जो साइकिल चला रहे हो उसमें एक फ़र्क होगा। पहले दिन जो आपने स्विमिंग की क्लास ली होगी और 30वें दिन जब आपकी क्लास हो रही होगी, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं वो बिल्कुल इस तरह साइलेंस के लिए भी ये है कि उस कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए, उस साइलेंस को अचीव करने, उस स्पेस को अचीव करने के लिए आपको स्टार्ट करना होगा। स्टेप नंबर 1 वुड बी डिफ़िकल्ट, लेकिन वो हमें स्टार्ट करना होगा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि आपको उसके बगैर मज़ा नहीं आएगा। उस साइलेंस के बगैर आपको ऐसा लगेगा कि जब तक मैं सुबह 10 या 15 मिनट जो है वो मैं अपने आप को ना दे दूँ, मैं अपने आप को फुली स्टेबलाइज़ ना कर दूँ, इतने सारी फास्ट लाइफ की इतनी सारी चीज़ों में जो मुझे डिसीशंस लेने हैं, जो मुझे काम करने हैं, उन तमाम काम को मैं जो है साइलेंस के ज़रिए सोर्स ना कर दूँ, जब तक ये साइलेंस उस तमाम चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से सपोर्ट सिस्टम ना पहुँचा दें, तो you will not going back to that process then you would always like to have that silence, कि वो आपको सपोर्ट करे हर एक चीज़ के अंदर। और जब साइलेंस सपोर्ट करेगा तो इसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें अक्सर औक़ात ऐसा हम देखते हैं कि भी है ना हमें हमारे हाथ में जो है कोई चीज़ होती है लेकिन हम ढूंढ रहे होते हैं, चाबी हमारे हाथ में होती है गाड़ी की, लेकिन हम और चाबी कहाँ रख दें, या किसी का नाम हमारे इतने क्लोज रिलेटिव रोज़ मिलते हैं उससे उसका नाम हमारे जहन से निकल होता ये है कि भी है ना हम अपने ब्रेन को इस हद तक जो है वो इंगेज कर चुके होते हैं उस डैमेज मैकेनिज़्म के अंदर कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें रोज़ाना की चीज़ लगती है वो हमें नज़र नहीं आती। इसी तरह से जब हम डिसीजन मेकिंग में भी जाते हैं तो हम कुछ डिसीशंस बहुत आसान होते हैं लेकिन हमें लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मुझे MBA करना है नहीं करना, मुझे जो है डॉक्टर बनना है नहीं बनना, मुझे इस बिज़नेस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो वो सवाल जो हम एक कन्फ्यूजन की स्टेट में चले जाते हैं, इसलिए क्योंकि हम जो एक हैपहैज़र्ड लाइफस्टाइल के अंदर, फास्ट लाइफस्टाइल के अंदर, जहाँ पर अगर हम साइलेंस को फॉलो करेंगे तो साइलेंस हमें फिर एक गाइड करेगा कि नहीं ये दिस इज़ द राइट डिसीजन, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो एक वायरिंग प्रोसेस के अंदर है। और मैं एक पिक्चर अभी दिखाना चाहता हूँ कि जिसमें जो है वो आपका ब्रेन कंप्लीट कंफ्यूजन स्टेट के अंदर है, जिसमें इस तरह से लग रहा है कि जैसे बहुत सारी वायर्स जो हैं वो इसके साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन जब आप साइलेंट होते जाते हैं आहिस्ते आहिस्ते तो वो वायर्स वो जो उलझी हुई वायर्स हैं वो सुलझना शुरू हो जाती हैं। और जो तीसरी पिक्चर के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि भाई वो वायर्स बिल्कुल जो है वो क्लीन है। अब एक शख्स जो कम्प्लीटली उलझा हुआ ब्रेन है उसको कोई डिसीजन लेना है तो वो जो डिसीजन लेगा वो हज़ारों मरतबा रीथिंकिंग करेगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करूँ, इस ऐसा हो जाएगा, उसमें डाउट्स क्रिएट होंगे। लेकिन वो शख्स जो साइलेंस के प्रोसेस से गुजर चुका है और उसके वायर्स, ब्रेन की वायर्स बिल्कुल क्लियर हैं, तो उसको डिसीजन लेने में एक भी मिनट नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि उसने अपने ब्रेन को जो है वो उससे क्लटर से उससे बाहर निकाल दिया है उसने। तो ये एक प्रोसेस है जो कि मैं समझता हूँ कि साइलेंस आपके ब्रेन को क्लटर फ्री कर देता है। बिल्कुल, और हमने जब देखा भी कि ये जो रीवायरिंग का प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन हमारा माइंड एक्चुअली ना मंकी माइंड है कि हमारा माइंड हमेशा उछलता कूदता रहता है और इधर उधर जाता रहता है। तो जब हम इस कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में होता क्या है एक्चुअली, मैं ये जानना चाहूँगी ज़रूर कि अगर मैं इसको प्रैक्टिस करती हूँ और डेली प्रैक्टिस करती हूँ, डेफिनेटली मैंने स्टार्ट भी कर दी तो इनिशियल वीक में कुछ नहीं हो रहा, और जब तक आपको कुछ पता ना हो ना कि क्या आपके साथ हो रहा है तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इफेक्टिव फील नहीं होती। लेकिन जैसे आपने कहा डे 30 या डे 50 पे या डे 100 पे कुछ होने वाला है तो वो पूरी प्रोसेस क्या होगी? यस, अगर हम कहें कि
अगर हम रेगुलरली साइलेंस को हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो शायद फ़र्स्ट 2 वीक्स में तो जो है हमें ऐसा लगेगा कि भी है ना हम जो कर रहे हैं वो सही कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो डाउट्स क्रिएट होंगे डेफिनेटली। लेकिन 4 हफ्तों के बाद अगर हम उसको कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं तो हमें जो है वो 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्तों के बाद हमें जो है वो एक क्लैरिटी नज़र आएगी कि हाँ कुछ चीज़ें जो है वो अब सही तरह कंपोज होना शुरू हुई हैं। 6-8 हफ्तों के बाद हमें नज़र आएगा कि हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती जा रही है। शायद 2-3 महीने के बाद हमें जो है वो इस तरह से नज़र आएगा कि हाँ जो हम चीज़ें जो हम सुकून जिसे ढूंढना चाहते तो वो हमें जो, लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से एक मेडिसिन है, डॉक्टर कहता है कि भाई ये एंटीबायोटिक है और ये एंटीबायोटिक आपको 7 दिन तक लेनी है या 14 दिन तक लेनी है, इसके बगैर आप ठीक नहीं हो सकते। इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी को जो है वो एक कंसिस्टेंट वे में उस मेडिसिन को जो है वो आपकी बॉडी से रन थ्रू करना है। अगर आप ना करोगे तो वो चीज़ दोबारा रिलैप्स हो जाएगी। बिल्कुल इस तरह से साइलेंस में भी ऐसा है कि आपने अगर आज कोई चीज़ की हो, फिर मैं आपने कहा कि नहीं मुझे मज़ा नहीं आया, मैं 14 दिन के बाद करता हूँ या मैं 1 महीने के बाद करता हूँ या मैं 2 महीने बाद, तो उससे होगा ये कि भाई आपको वो कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आएगी। जब कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आएगी तो आपको इसके बेनिफिट्स भी नज़र नहीं आएंगे। लेकिन इसके बेनिफिट्स जो है वो 2 हफ्ते 4 हफ्ते 6 हफ्ते के बाद आपको इस तरह से नज़र आएंगे कि आप जो है वो एक अच्छे डिसीजन मेकिंग की तरफ जा सकेंगे। और शायद आपके डिसीजन इतने इंस्पायरिंग होंगे कि लोग कहेंगे कि हाँ यार इसने ये डिसीजन इतना आसानी से ले लिया और मैं इस बारे में इतने टाइम से सोच रहा था, मैं डिसीजन क्यों नहीं ले सका। तो यू नो कि जिसको कहते हैं फ़र्क साफ ज़ाहिर है, तो वो आपको फ़र्क साफ ज़ाहिर नज़र आएगा। तो जब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं साइलेंस की, कि साइलेंस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो डेफिनेटली हमारा सबसे प्रायोरिटी एरिया हमारी मेंटल हेल्थ है, हमारी फिजिकल हेल्थ है और डेफिनेटली इमोशनल हेल्थ है। तो उसमें हम कैसे साइलेंस के बेनिफिट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं? सुंदस, एक अच्छा सा कोट मैं चाहूँगा मैं आपके साथ शेयर करूँ। गौतम बुद्धा से किसी ने पूछा कि आप इतना जो अपने अंदर साइलेंस और मेडिटेशन को जो है वो करते हैं तो इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ या नहीं। उसने कहा कि मुझे फ़ायदा हुआ या नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि मैंने कुछ चीज़ों को लूज़ ज़रूर किया, कुछ चीज़ों को मैंने खो दिया, जिसके अंदर मैंने गुस्से को खो दिया, मैंने एंजाइटी को खो दिया, मैंने डिप्रेशन को खो दिया, मैंने इनसिक्योरिटी को खो दिया, मैंने फ़ियर ऑफ ओल्ड एज को खो दिया और मैंने डेथ का जो फ़ियर है उसको भी मैंने खो दिया इस साइलेंस की वजह से। मैं चाहूँगा कि हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। ये वीडियो जो है वो ईरान की ईरानियन शॉर्ट फिल्म है और जिसे लग्जर फिल्म अवार्ड मिला दिसंबर 2019 के अंदर। छोटी सी फिल्म है लेकिन इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं और ये स्टार्ट होती है हाफिज़ की एक पोएम से। آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده هلوتن. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایان بنوازد آشنا را. الف بده حاجی. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را. حواست کجاست عزیزم؟ چراغ قرمزه. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را. آقا نه از اون کیکایی که اون دفعه دادیم بازم بله میدی؟ بله حتما. بابا جان بیا آقا بسر بیا. قول میده یه بهتر شی برام. اینو بده به اون ماشین بغلیه. دست درد نکنه. چی میگی پسر جون چی میگی؟ گل چی؟ بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یا
کنار آب رکناباد و گلگشت مصلا را. जी सुंदर, कैसी लगी आपको वीडियो? सर मुझे बहुत अच्छी लगी और इससे मैंने बहुत सारे सवालात भी माइंड में आए, लेकिन बहुत लर्निंग्स भी है कि किस तरह से जो है वो साइलेंस हमारे लिए हेल्प कर रही होती है, हमें कैसे रिवाइव करती है, हमारी मेमोरीज़ के हवाले से हमारी बात हुई, एक कामनेस लेके आती है। लेकिन डेफिनेटली उसमें ना बहुत सारे सवालात भी हैं उस वीडियो में, जो कि मुझे लगता है कि आज भी इतने ही कंटेम्प्रेरी या रेलिवेंट है हमारे लिए। फॉर इंस्टेंस अगर हम एक अच्छी लाइफ की बात करते हैं तो हमारे लिए इसमें रिलेशनशिप बहुत अहमियत के हामिल हैं कि हमारे साथ हमारे रिलेटिव्स हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ होते हैं। लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ थी ना, वो कहीं ना कहीं वीकनेस में बदलती जा रही है। फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का रेशियो बढ़ता जा रहा है। किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को साइलेंस जो है वो क्योर करता है या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ये एक ऐसा सवाल है जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर साइलेंस में इसका आंसर है तो क्यों ना हम इसको भी एक्सप्लोर कर सकें। जी, यही जो वीडियो है जो मैं चाह रहा हूँ कि हर एक शख्स इसे देखे। एक छोटी सी वीडियो, इसे अवार्ड क्यों मिला, इसे जो है फिल्म अवार्ड मिला एक शॉर्ट फिल्म का, इसके लिए कि एक छोटी सी वीडियो में बहुत सारे मैसेजेस हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर हम जिस शोर के साथ रह रहे हैं, वो सिर्फ वो शोर वो हमारे अपने ही ब्रेन को डैमेज नहीं कर रहा, बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स को भी डैमेज कर रहा है, वो आने वाली जनरेशन्स को भी डैमेज कर रहे हैं। और क्या चीज़ है जो उसको किल कर सकती है? एक छोटी सी साइलेंस। अब वो दूसरी जो फैमिली हमें नज़र आती है जो कि उस कार के अंदर एक शख्स जो फ्लावर भिजवाता है, वो उसकी फैमिली बड़ी सुकून में नज़र आती है। ऐसा लगता है कि भी है ना वो उस तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं कि भी हाँ क्या हो रहा है सामने। और दूसरी गाड़ी पे जो हमें नज़र आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि भी है ना वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर है कि भी जहाँ पर रिलेशनशिप्स जो है वो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ जो है वो जिसको देखा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है जो साइलेंस का, वो हमारे रिलेशनशिप को बिल्डअप करने का है, जो साइलेंस करती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस वक्त जो स्टडीज़ कहती हैं कि हैप्पीएस्ट पर्सन वो है जिसके पास अच्छी रिलेशनशिप्स हों। वो क्यों? इसलिए क्योंकि रिलेशनशिप्स आपकी जो है वो हैप्पीनेस के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, एक बहुत बड़ा अगर कोई शख्स आज कहे कि मैं लोनली हो, तो वो लोनलीनेस इज़ अ डिप्रेशन एक्चुअली। तो रिलेशनशिप्स आपको जो है वो एक बहुत बड़ा सुकून देती है, लाइफ में एक हैप्पीनेस देती है, एक पर्पस देती है। अब वो तमाम चीज़ों के लिए आपका सोर्स क्या होना चाहिए? अगर आप जो है वो एक ऐसे हैपहैज़र्ड डैमेज इन्वायरमेंट से आ रहे हैं जहाँ पर आपकी आंखों में पट्टी है और आप गिर रहे हैं हर जगह पर, तो फिर आपकी डिसीजन मेकिंग इसी तरह से होगी। लेकिन अगर आप बहुत सुकून के उस माइंड के साथ आ रहे हैं, उस साइलेंस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो फिर आपकी डिसीजन मेकिंग कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल है कि एक कहते हैं कि भी है ना जो कुछ आप करते हैं वो उसका जो कर रहे हैं उसका जो है वो 10% है, लेकिन उसका रिएक्शन जो आप करते हैं वो उसका 90% उसका इम्पैक्ट होता है। एक स्टोरी जो है वो मैं अक्सर वक़्त शेयर करता हूँ कि एक बाप और बेटी जो है वो सुबह स्कूल के लिए निकलने से पहले जो है वो नाश्ता कर रहे होते हैं, और ब्रेकफास्ट पे जो है वो बेटी का हाथ चाय की उस प्याली पे लगता है और चाय बाप की टाई पे गिर जाती है, उसकी टाई ख़राब हो जाती है। बाप जो है वो उसको बड़ा वायलेंटली इसको रिएक्ट करता है, गुस्सा करता है, डांटता है उसको। बच्ची नाराज़ हो जाती है, बच्ची रोती है, उसकी वैन मिस हो जाती है, बाप के जो है वो उसका मूड ख़राब हो जाता है। वो स्कूल जाती है, स्कूल के अंदर उसको मज़ा नहीं आता, बाप को अपनी ऑफ़िस के अंदर जितने भी काम वो मज़ा नहीं आता। उस तरह से पूरा दिन आपका जो है वो एक उस रिएक्शन की वजह से, जो कि एक चाय की प्याली के गिरने की वजह से हुआ। अब अगर उस वक्त वो रिएक्शन नहीं होता, अगर वो चाय की प्याली गिर जाती और बाप कहता अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखेंगे इसका, तो पूरी की पूरी सिचुएशन जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है कि वो रिश्ते भी रिपेयर रहते हैं, रिश्तों के अंदर भी जो है इश्यूज़ ना होता, उस बेटी का भी पूरा दिन ख़राब ना होता, उसके माइंड पे जो इम्पैक्ट पड़ा वो भी ना होता, बाप के साथ जो उस गुस्से की वजह से जो कुछ हुआ। अब हो ये रहा है कि भी हम जो कुछ कर रहे हैं हम एक रिएक्टिव मोड में कर रहे हैं। हम जो कुछ करना चाहते हैं, किसी न किसी चीज़ को रिएक्ट करके, किसी ने हमें कुछ कहा
हमें फ़ौरन इस पर रिएक्ट करना है। किसी ने हमें पंच मारा, हमें उसको पंच मारना है। किसी ने हमें बुरा भला कहा, हम फ़ौरन इस बगैर हम सोचे समझे जो है हम एक रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं, इसलिए क्योंकि हम जो है वो उस साइलेंस से हटे हुए। अगर आप साइलेंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है वो रिएक्शन की तरफ जो है वो ध्यान होने के बजाय आप प्रोएक्टिव डिसीजन लेंगे कि भाई आपको पता होगा कि भाई मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, या मैं ये स्टेप लूँगा तो इसके रिपरकशंस क्या होंगे, या मैं इस तरह से करूँगा तो मुझे इसमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे या क्या इसके डिसएडवांटेजेस होंगे। तो जो रिएक्टिव माइंडसेट से साइलेंस आपको निकालता है और प्रोएक्टिव माइंडसेट में लेकर आता है कि आप जो है वो उस सिचुएशन के अंदर उस फ्लो की तरह नहीं बह जाते कि जिसने किया उसके फ़ौरन हम जो है उसका जवाब उसको उसी तरह से दे, बल्कि वो एक मैच्योर्ड वे में। तो ये साइलेंस एक काम है जो कि कर रहा होता हमारे लिए। सर ये तो ठीक है कि हम जब एडल्ट्स की बात करते हैं तो वो साइलेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं, लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं मतलब उनके हम कैसे साइलेंस प्रैक्टिस कराएं, या उनकी लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत रिएक्शंस आ रहे हैं या वो बहुत एग्रेसिव मोड में रहते हैं, तो उनके लिए ये साइलेंस प्रैक्टिस कराना या उनको इस चीज़ की अवेयरनेस देना इट्स नॉट सो ईजी कि आप कैसे उनको जो है इस तरफ ले आ सकते हैं, या वाकई में उनका आना ज़रूरी है या फिर एडल्ट लर्निंग से जो है ये फिर कवरेज हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं देखता हूँ कि आज बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो कि स्कूल्स के अंदर जो है वो बच्चों को साइलेंस का सेशंस करवा रहे हैं। बिसाइड कॉर्पोरेट्स, हम कॉर्पोरेट की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसको भी बात करेंगे जैसे आपने शुरू में कहा, लेकिन स्कूल्स के अंदर पर्टिकुलरली 15-20 मिनट्स का एट द स्टार्ट ऑफ द डे बहुत सारे स्कूल्स बच्चों को उस साइलेंस सेशन के अंदर ले जाते हैं, जैसे वो मेडिटेशन कहते हैं, वो खामोशी से। और इसको जब स्टडी किया गया तो पता चला कि इनके रिज़ल्ट्स पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इस तरह के सेशंस करने के बाद GRE लेवल के और सेट के एग्ज़ामिनेशंस को स्टडी किया, तो जिन लोगों ने साइलेंस को प्रैक्टिस कर एग्ज़ाम्स दिए होते हैं या उन पेपर्स में अपीयर होते हैं, तो उनके रिज़ल्ट्स बेटर होते हैं उन बच्चों से जिन्होंने साइलेंस को प्रैक्टिस नहीं किया होता। अब स्टूडेंट्स को कैसे करना चाहिए और कैसे उनको कन्विंस करना इज़ वेरी इजी। कुछ नहीं करना, मैं कहूँगा कि सुबह उठते ही पहला काम स्टूडेंट क्या करता है, या हम हमारे अपने बच्चों को हम क्या देखते हैं, क्या करते हैं, वो पहली चीज़ ये देखते हैं कि कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई मोबाइल पे कुछ चीज़ तो नहीं है जिससे हमने मिस कर दी रात के अंदर। हमें सिर्फ ये करना है, अपने आप को एक हैबिट बनानी है कि हमें उस पहले एक्शन से पहले, जो भी हम पहला एक्शन लेना चाहते हैं अपने डे के अंदर, उस पहले एक्शन से पहले 10 मिनट हमें खामोशी से बैठना है, कुछ भी नहीं करना। ऐसा भी नहीं करना कि आपको कहीं उठ के जाना है, उसी जगह पे जहाँ बैठे हुए हैं, सोए हुए, तो उसी जगह पे अगर आप बैठ गए, आपने खामोशी से जो है वो आंखें बंद की और उस बैठे हुए पोजीशन के अंदर, बैठी हुई पोजीशन, उस पोस्चर के साथ आपने जो है वो खामोशी से जो है वो अपने आप को जो है वो एक कामनेस की तरफ लेकर आए। अब कुछ लोग जो है वो उसको डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं कि भी हम जो है वो किसी नाम को प्रैक्टिस करते हैं, किसी नाम को प्रैक्टिस कर कर जो है हम खामोश रह सकते हैं, या हम जो है वो दुआ मांग कर, या हम जो है वो किसी तस्बीह के ज़रिए किसी ज़िक्र के फॉर्म के अंदर खामोश रह कर, या किसी भी एक चीज़ को जैसे हम पढ़ कर, कुछ लोग कुरान की आयत को पढ़ कर खामोशी के उसमें आ जाते कि हम जो है वो उसको, या कुछ लोग जो है वो अपने रिलीजियस को किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी करें वो 10-12 मिनट को इस तरह से वो दुनिया से डिटैच है, वो दुनिया को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो उसको खामोशी से। और मैं कहूँगा स्टूडेंट से लेके कुछ ना करें, जस्ट सिट इन एंड रिलैक्स, अपने आप को टाइम दे कि ये इस तरह समझे कि ये अपनी बैटरी को चार्ज करें, और बैटरी अगर आपकी चार्ज हो गई तो पूरा दिन आपको जो है वो अच्छे तरीके से चलाएगी। तो ये एक ईजीएस्ट पॉसिबल थिंग है, और इसी को जो है वो इंटरनेशनली वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर स्टूडेंट्स के लिए कहा जा रहा है, प्रैक्टिस की जा रही है, और बहुत बड़ी स्टेटिस्टिक्स हमें मौजूद नज़र आती है कि इससे काफ़ी चेंजेस होती हुई नज़र आ रही है स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर। मैं दलाई लामा का जो है वो एक कोट यहाँ पर पेश करना चाहूँगा। इफ़ एवरी 8 year old in the world is taught meditation, we will eliminate violence from the world within 1 generation। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर बच्चा जो है वो ये करे तो हम कितनी सारी चीज़ों को, वायलेंस को इस दुनिया से कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं बल्कि ग्लोबल डेवलपमेंट होगी कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर एज़ वन ह्यूमैनिटी जो रहना चाहते हैं उसमें एक बहुत बड़ा। और अक्सर औक़ात जब हम देखते हैं कि हमें जो है वो लाइफ इस तरह से चल रही है कि जिसमें कोई पर्पस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, वो डायरेक्शन लेस है, तो आपको साइलेंस क्या करेगा कि आपको पर्पस और मीनिंग देगा।
और इकार्ट टोल कहता है अपनी किताब के अंदर स्टिलनेस स्पीक्स के अंदर कि आपकी लाइफ में जो है वो अगर कोई पर्पस नहीं है तो वो लाइफ आपकी किसी चीज़ के, किसी रास्ते की किसी चीज़ के बराबर भी नहीं है। तो उस लाइफ में कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, तो वो पर्पस आपका साइलेंस क्रिएट करता है। वाह। अगर हम इसी बेनिफिट्स को और देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो हमारे साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है वो ये कि यूजुअली लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस के स्टेट में रहते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल बढ़ गया है सिर्फ इसलिए कि उन्हें सुकून की नींद आ जाए या उनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। तो इसमें साइलेंस का क्या रोल हो सकता है? जी, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ को हमने देखा, उसमें हमें नज़र आता है कि न सिर्फ मेंटल हेल्थ बल्कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि साइलेंस प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे वो कहते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, जो आपके शुगर लेवल्स हैं उसको मॉनिटर करता है, जिनको कार्डियो के इश्यूज़ हैं उसको भी जो है वो हेल्प मिलती है, जिनको मेंटल हेल्थ है जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सुसाइड की तरफ टेंडेंसी रखते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वायलेंस की तरफ जो है टेंडेंसी रखते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ज़िंदगी में पर्पसलेस लाइफ गुजारने को समझ रहे कि मेरी लाइफ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लाइफ इज़ नॉट फेयर टू मी, और इस किस्म की जो चीज़ें नज़र आती हैं वो साइलेंस क्या कर रहा होता है, इन तमाम चीज़ों को रिपेयर कर रहा होता है, वो तमाम चीज़ों को जो है वो आपको। तो बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी नज़र आ रही हैं हमें जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हैं कि वो लोग जो कि साइलेंस को प्रैक्टिस करते हैं उनका हॉस्पिटल में जाना कम हो जाता है, ट्रीटमेंट डायग्नोसिस उसके बहुत अच्छे हो जाते हैं, जो बीमारी है फ़ौरन डायग्नोस हो जाती है। उनको अगर किसी पर्टिकुलरली किसी ऐसी बीमारी जो काफ़ी सालों से उनके साथ चल रही है उसका भी जो है वो उनको जो है वो एक सोल्यूशन नज़र आना शुरू हो जाता है कि वो उससे क्योर होना शुरू हो जाते हैं। बैकएक के लिए कहा जाता है कि जिनको कंटिन्यूस बैकएक है वो साइलेंस को अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उनका वो बैकएक भी जो है वो स्टडीज़ बताती है कि वो भी स्लोली एंड ग्रेजुअली ठीक हो जाता है। मेंटल हेल्थ के अंदर जो है कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने ज़िंदगी में जो है वो अगर किसी भी किस्म के डिप्रेशन को देखा है या देख रहे हैं या डिप्रेशन के साथ लाइफ गुजार रहे हैं तो उनका वो डिप्रेशन भी स्लोली एंड ग्रेजुअली ठीक होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, और उन्हें जो है वो एक मेंटल सुकून जो हम कहेंगे भी एक सुकून मिल गया कि भी हाँ मुझे पर्पस मिला लाइफ के अंदर, तो वो भी हमें साइंटिफिकली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नज़र आ रही हैं जो कि साइलेंस की प्रोडक्ट हैं, और यही वजह है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड इसको यूज़ कर रहा है। बहुत सारी ऐप्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि जैसे काम है या दूसरी बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो कि इस वक्त बहुत बड़ा बिज़नेस कर रही हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, और इट्स अ मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री एक्चुअली कि लोगों को जो है वो साइलेंस देने के लिए ऐसी ऐप्स बनी हैं या ऐसे वेबसाइट्स हैं या ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे सेशंस होते हैं कि लोग जाके इसको अटेंड करते हैं ताकि वो सुकून हासिल कर सके। तो इट हैज़ बिकम अ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री ऑल्सो। बिल्कुल, और जैसे अभी आपने कॉर्पोरेट की भी बात की, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साइलेंस को प्रैक्टिस करना है ये शायद इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके जो बेनिफिट्स हैं ना वो आप बहुत देख भी सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह से हो रहे हैं। लेकिन एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों में नज़र आ रही है वो ये कि पहले ये रुझान था या ये टेंडेंसी थी कि जो अडल्ट थे वो स्मोकिंग की या सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जा रहे थे या ड्रग्स के एडिक्शंस थी, और अगर उनसे पूछा जाए तो इनिशियली कहा जाता था कि उन्हें उसमें प्लेजर मिलता है, उसमें सुकून मिलता है, एंड ग्रेजुअली वो उनके एडिक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अब ये टेंडेंसी हमारे यंगस्टर्स में भी नज़र आने लगी, एंड द सेम रीज़न कि वो फैशन एंड द पीस बोथ की तलाश में जो है वो इस जो सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ या इस तरह की चीज़ों की तरफ उनका जो है टेंडेंसी बढ़ रही है। तो इनको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं या देख जी, सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल, और इसमें जो है वो हमें बताया जाता है कि जितनी मिकदार की एंटी डिप्रेसेंट के अंदर जो आपको सुकून मिलता है, वो कहते हैं कि 10 से 12 मिनट अगर आप साइलेंट प्रैक्टिस करें तो उतना ही सुकून जो है वो आपको जो एंटी डिप्रेसेंट दे रहा है उसके रिप्लेसमेंट में साइलेंस के जो है वो कंसिस्टेंट साइलेंस करने से आपको जो है वो मिल सकता है। और उसकी बहुत सारी एविडेंसेस हमें साइंटिफिकली मिलते हैं जो कि कहते हैं कि भाई जो हमें उस एंटी डिप्रेसेंट से दूर कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो है वो हम उसके बेनिफिट्स को कभी भी हम हासिल नहीं कर सकते। और जैसे आपने कहा कि भाई हाँ ये जो ड्रग अब्यूज़ है वो हम क्यों जाते हैं उसमें किसी सुकून की तलाश में, तो बगैर मेडिसिन के भी अगर आप 10 मिनट से 12 मिनट का इसको प्रैक्टिस करते हो
तो ये बगैर मेडिसिन की भी जो है वो ये रिपेयर हो सकता है। और आपने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के बारे में सुना होगा, और अमेरिका में, सिंगापुर के अंदर बहुत सारे ऐसे रिहैब सेंटर्स हैं जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो उन लोगों को जो ड्रग अब्यूज़ में चले जाते हैं उनको वापस लाना होता है। और उनके पास जो एक बहुत बड़ा जो कोर्स होता है वो साइलेंस कोर्स होता है जो उनको करवा दें, क्योंकि उसी के ज़रिए, उस योगा प्रैक्टिस के ज़रिए, उस साइलेंस प्रैक्टिस के ज़रिए ही उन ड्रग अब्यूज़र्स को वो उससे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि साइलेंस आपका जो है वो रिहैब के लिए भी बहुत बड़ा काम करती है और आपको उन सब तमाम सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह से भी बचा सकती है। जो अब जिसके लिए हम पोटेंशियली शायद उसको ढूंढने जाते हैं कि इसमें हमें सुकून मिले, वो सुकून ऑलरेडी हमारे पास हमारे बेड पे सुबह उठ के 10 से 12 मिनट प्रैक्टिस करने से भी मिल सकता है। मैंने किताब भी पढ़ी थी जो कि है व्हेन, जो कि डैनियल पिंक की किताब है। वो ये कहते हैं कि कोई एप्रोप्रिएट टाइम होता है जो कि साइलेंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेफिनेटली 10 to 12 मिनट्स तो हम रेगुलरली सुबह उठ के कर सकते हैं, लेकिन इसके और बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए वो किसी एप्रोप्रिएट टाइम की बात करते हैं। जी, डैनियल पिंक अपनी किताब में कहता है कि बहुत सारे डिसीशंस जो गलत होते हैं वो पर्टिकुलर टाइम के ऊपर होते हैं। उससे बहुत सारी रिसर्च भी की है कि टाइटैनिक के डूबने का जो एक पर्टिकुलर टाइम था, या बहुत सारे प्लेन जो क्रैश होते हैं, उसने एक स्टडी की, उसने कहा कि भी है ना, लेकिन उसका जो पॉइंट है वो ये है कि आप किसी एक टाइम को अगर आप फिक्स कर लें अपने लिए, और वो अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो, वो टाइम जिसमें आप जो है वो सुकून से अपने बेड पर, जिस पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, अगर आप उसको कर लेते हैं और वो वेरी अर्ली मॉर्निंग की तरफ वो इशारा करता है उसको, तो आप जो है वो उसको साइलेंस को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। टाइमिंग से एक बहुत बड़ा रोल भी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई हमें जब भी टाइम मिलता है, और रिकार्ड टोल कहता है कि आपको अगर दिन में 2 या 3 या 4 शॉट्स अगर साइलेंस के लेने पड़े, अगर 10 मिनट आपके पास है, और अगर आप सुबह कर सकते हो, 10 मिनट अगर आप दोपहर के वक्त कर सकते हो, 5 मिनट रात को सोने से पहले कर सकते हो, तो मल्टीपल स्लॉट्स में भी अगर आप करते हैं तो वो आपको जो है उस प्रोसेस से उसका आपको फ़ायदा आप हासिल कर सकते हैं। बहुत खूब। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम बार बार रेफ़र करें ना, स्टिलनेस स्पीक्स, यूजुअली ऐसा लगता है कि यार स्टिलनेस इज़ नॉट गुड, क्योंकि आप कहीं रुक जाते हैं, आपकी प्रोग्रेशन रुक जाती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसको प्रैक्टिस करना ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, शायद इसमें जाना और इसके लिए विलिंगनेस शो करना, बिकॉज बहुत सारे बेनिफिट्स को ये डिस्कस करती है। तो आज हम अपने इस सेशन को जो है वो यहाँ पर ख़त्म करते हैं विद लॉट्स ऑफ मैसेजेस। लेकिन इसको ख़त्म करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसे बुक्स हैं या ऐसी चीज़ें जो कि हम दे सके अपने ऑडियंस को, और वो इसके बारे में मज़ीद पढ़ें और फिर उनका अपना एक, क्योंकि मोटिवेशन डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए डेफिनेटली बहुत सारी किताबें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त अवेलेबल हैं। एक जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, स्टिलनेस स्पीक्स। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास नेटफ्लिक्स वीडियोस हैं, जिसमें एक है माइंडफुलनेस, माइंड एक्सप्लेन, और उसका जो एक एपिसोड है माइंडफुलनेस का। इस तरह से डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने जो है वो ब्रेन साइंसेस के उस पर काफ़ी काम किया हुआ है। अब्राहम हिक्स ने जो है वो बहुत सारे उसके पॉडकास्ट हैं जिसके ज़रिए उसने इस तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इस तरह के मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और उस यूथ के लिए बहुत आसान है कि इसको हम गूगल कर लें, इसको यूट्यूब पे जो है वो हम सर्च करें, लेकिन इनिशिएट हमें करना पड़ेगा। और अगर हम इनिशिएट नहीं करेंगे तो शायद हम ये सोचेंगे कि इसके लिए हम संडे वाले दिन करते हैं, तो संडे तक भी जो है जाना, हमने उस टाइम को वेस्ट कर दिया कि जहाँ तक हमें पहुँचना पड़ेगा। और जैसे हमने शुरू में बात की कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, जो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आप काम करें उसमें कंसिस्टेंट ज़रूर रहें। अगर आप किसी भी चीज़ का बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो उसको कंसिस्टेंटली अगर नहीं करेंगे, और आप कहेंगे कि आज मैंने किया और मैं एक हफ़्ते बाद करूँगा, तो उसकी जो बेनिफिट है वो नज़र नहीं आएगा। तो किसी भी चीज़ के लिए आपका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज शुरू करते हैं तो मेक श्योर कि आप रोज़ाना जो है वो 10 मिनट इसको करें, ताकि इस प्रोसेस का जो फ़ायदा है वो आपको नज़र आना शुरू हो, और बहुत जल्दी सरेंडर ना कर दें इस तरह से सोच के कि नहीं इसके कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो 2, 3, 4 हफ्ते, 1 महीने के बाद हमें नज़र आएंगे। वो उसी वक्त आएंगे जब तक हम 1 महीने का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की, और बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि हम अभी यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जो है वो इस सेशन के बाद हम उसको रेफरेंसेस यहाँ प्रेजेंट कर देंगे, ताकि हम फर्दर रीडिंग्स के लिए या फर्दर
उसकी स्टडी के लिए हम इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। और मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले कि हम आज का सेशन ख़त्म करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम साइलेंस को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें और उसके बेनिफिट्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं वो फिर हम डेफिनेटली फील कर सकेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले फिर सेशन में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।